नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एम.के.एस। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी पंचकर्मा की क्लास चल रही थी। तो कहाँ तक हो गया था? पंचकर्मा क्लास में अपन ने मज्जा गुण ये कर लिए थे, मिश्रक वेद से इसने कर लिए थे यमक त्रिवर्त, इसने अब करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फैट मेटाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि अपन इसने स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो इसने में फैट ही आता है। तो ये फैट का क्या अवशोषण कैसे होता है मॉडर्न के एस्पेक्ट से, वो अपन को समझना है। फैट मेटाबॉलिज्म क्या है? फैट का सिंथेसिस एक्सिस डाइटरी कार्ब व प्रोटीन से होता है। मतलब अगर जो अपना भोजन है डाइटरी, उसमें अगर कार्ब लेंगे और प्रोटीन अधिक लेंगे तो फैट का सिंथेसिस होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन कर रहे हो वहां पर ना, तो ये फैट का होगा। एकदम क्लियर। अब है फैट का डिपोजिशन, मतलब अगर फैट ज्यादा जमा हो गया बॉडी में तो कहाँ रहेगा? अंडर द स्किन, ओमेंटम एंड द किडनी के अराउंड। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई किडनी के आसपास उसके जो मांस बगल में देखते हैं ना, मांस ज्यादा फूला हुआ हो रहता है। मतलब किसी का पेट ज्यादा भारी होता है, क्या क्यों? क्योंकि अंडर द स्किन, क्योंकि स्किन चारों शरीर अपने पूरी बॉडी पर, लेकिन जहाँ पेट का जो एरिया है, जो ओमेंटम है और किडनी का अराउंड है, वहां पे क्या जमा होता है। ये नॉर्मली फिजिकली और एनाटोमिकली मतलब प्रेजेंट रहता है। मोस्टली जो फैट है यहीं पाया जाता है। फैट डाइजेस्ट में एब्जॉर्ब, मतलब कि भाई डाइजेशन कैसा होता है, एब्जॉर्ब कैसा होता है, ये देखते हैं अपन। फैटी एसिड व ग्लिसरॉल फॉर्म में, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल फॉर्म में, जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय सिस्टोला काइनी एंड थोरेसिक डक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर। अब समझो इस चीज को कि भाई ये बोल रहा है डाइजेशन कैसे होता है और ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, उसको समझा रहा है कि फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के फॉर्म में इसका डाइजेशन होता है और ऑब्जर्वेशन होता है। कैसे? वे ट्रांसपोर्ट इसके सिस्टर्ना काइली के द्वारा और थोरेसिक डक्ट के द्वारा इसको ब्लड स्ट्रीम में और लीवर में लेके जाया जाता है। अब इसका अपन पूरा साइकिल स्टडी करेंगे, आराम से समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। देख, पहले इसको जो थ्योरी है वो समझ लेते हैं। ब्लड में सर्कुलेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का यूज ऑर्गन, सेल्स एंड ग्लैंड्स द्वारा किया जाता है। कि जो अपने जो ब्लड एंड खून में जो सर्कुलेशन रहता है ना, कि भाई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसका किस कौन कौन यूज करते हैं? ऑर्गन यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं, ग्लैंड्स यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं? नॉर्मली तो नहीं करते। टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देने के लिए। लेकिन ये कब करते हैं इसमें आगे बताया जाएगा। लीवर में कुछ फैटी एसिड व ग्लिसरॉल का यूज एनर्जी व हीट प्रोडक्शन में तथा कुछ ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जो लीवर में ये गए, जो मतलब सिस्टर्ना काइली है और हिपेटिक जो हिपेटिक पोर्टल वेन है, उसके द्वारा ये लीवर में पहुंचे, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे, तो वहां पे ये लीवर में क्या करते हैं कि कुछ का तो एनर्जी में यूज हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। कुछ का हीट, मतलब ऊष्मा, अपने सेल का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए जो काम में आते हैं, काम करते रहते हैं। हर सेल को जीवित रहने के लिए ऊष्मा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये कहाँ से मिलती है? जो अपन भोजन करते हैं ना, उसके जो डाइजेशन उसके से प्राप्त होती रहती है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ए ट्राइग्लिसराइड। अब जो ट्राइग्लिसराइड बना हुआ है, उसमें क्या क्या होता है? 3 तो फैटी एसिड होता है और 1 ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल का कब होता है भाई? आवश्यकता पड़ने पर कन्वर्ट टू प्राइवेट एनर्जी। तो ग्लिसरॉल का यूज हो गया भाई आवश्यकता पड़ने पर, जैसे अपन को जरूरत पड़ी भाई सेल को। देखो, नॉर्मल वर्क कर रही है, अपन कुछ भी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सेल काम कर रही है अपना, तो आवश्यकता पड़ती रहती है, वो आप ग्लिसरॉल का यूज ले लेते हैं। लेकिन ये फैटी एसिड का यूज कब होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ फैटी मेटाबॉलिज्म। अगर मान लो कि फैट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा? एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। CO2 लंग्स के द्वारा माध्यम बाहर निकल जाती है, H2O यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और काम आ जाता है बॉडी में बहुत जगह काम आता है H2O। और एनर्जी, हीट अपनी बॉडी को एनर्जी प्राप्त करती है और तथा कोशिका को जीवित बनाए रखती है। अब देखो, फैटी एसिड व एनर्जी रिलीज। जब बॉडी टिश्यू में ग्लूकोज की कमी ड्यू टू प्रोलैंग्ड फास्टिंग, स्टारवेशन, डाइटिंग तथा बॉडी, तब बॉडी टिश्यू। अब मैंने क्या बोला, तब से मैं क्वेश्चन बोल रहा था भाई, नॉर्मली ग्लिसरॉल का यूज हो गया, लेकिन ये फैटी एसिड का कब यूज होता है? कि जब आप लंबे टाइम तक भूखे हो, सुबह मतलब खाना नहीं खाया, शाम को भी नहीं खाया, अनशन में बैठ गए, तो आपने जो फैट डिपॉजिट होता है ना, कि भाई फैट का पाचन हो रहा है। अब फैट का पाचन हो रहा है तो अपन चेक करते हैं कि भाई ज्यादा कीटोन बॉडी बनेगी। अपने कभी आपने आंदोलन में देखा होगा कि भाई इसका जो यूरिन में कीटोन बॉडी की मात्रा चेक करते हुए कितने दिनों से भूखा है। तो ये सारी चीज अपन कीटोन कीटोन बॉडी के बारे में भी आज पढ़ेंगे स्टडी। तो फास्टिंग कर रहा है या मेरे कुपोषण का शिकार, मतलब उसको पूर्ण तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है, जो उसको डेली की रिक्वायरमेंट एनर्जी चाहिए थी ना, वो मिल नहीं रही उसको। ठीक है, और ये डाइटिंग, कोई बच्चा डाइटिंग कर रहा है कि भाई मुझे तो ये फैट कम। अब डाइटिंग का मतलब होता है कि भाई अपने फैट को पाचन कराना। अब डाइटिंग करोगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जो फैट जमा था
एक तरीके से जो अपने मोमेंटम पे, किडनी के अराउंड पे जो जमा था उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं डाइटिंग पे हूं मैं, क्योंकि मेरा वजन कम हो जाए, मेरा फैट का पाचन हो जाए। तब बॉडी टिश्यू, तब क्या करता है बॉडी टिश्यू, यूज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स मेनली स्टोरेज स्टोरेज फैट। तो अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है कि भाई अब मान लो जो अपना कार्बोहाइड्रेट डेली जो यूज मात्रा में इतना भोजन नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या करता है कि भाई अब कोशिका को जीवित रहना, उसको तो काम करना, उसको तो हीट प्रोडक्ट करनी है, उसको तो एनर्जी चाहिए। तो मेनली स्टोरेज जो अपने जो मतलब क्या बोलते हैं अपन, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो भी अपने बुरे दिनों के लिए भाई अनाज को सेव करके रखते हैं कि भाई मान लो कभी अकाल आ गया तो अपन इस अनाज को सेव कर लेंगे। इसी तरीके से अपना शरीर है वो फैट को जमा क्यों करता है, ताकि अगर मान लो कभी भूखा रहना पड़ जाए तो उसको काम में ले जाते। तो वो तो मेनली क्या है, फैट का उसका काम में लेता है। तो फैटी एसिड कन्वर्ट किस में होता है, एसिटिल कोएंजाइम के एक्यूमुलेशन से लीवर द्वारा कीटोन बॉडी प्रोड्यूस। अब मैंने बताया ना कीटोन बॉडी, जब भी कोई व्यक्ति प्रोलैंग मतलब लंबे टाइम तक अनशन पर रहता है तो उसकी कीटोन बॉडी की जांच की जाती है, कितना दिनों तक ये भूखा रह रहा है, कि बीच बीच में अपन अनशन पर जब बैठे व्यक्ति बैठा रहता है तो उसकी कीटोन बॉडी जांच की जाती है। क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, बाथरूम में जाके खाना खा रहा हो। बहुत सी मूवियों में ऐसा होता है कि बाहर तो दिखाता है कि मैं अनशन पे हूँ, लेकिन अंदर जाके वो छुपे चोरी छुपे रात को या दिन में कैसे भी करके वो खाना खा रहा हो। तो वो कितने दिनों तक ये अनशन पे बैठा रहा है, ये सही है कि नहीं है, तो उसकी कीटोन बॉडी यूरिन की जांच की जाती है। क्लियर। कीटोन बॉडी का लेवल हाई होने पर सीट्रिक एसिड साइकिल द्वारा कीटोन बॉडी ब्लड में एंट्री हो जाती है, तथा अन्य बॉडी टिश्यू जैसे ब्रेन द्वारा इनका यूज करने पर टॉक्सिसिटी, क्योंकि कीटोन बॉडी में एसीटोन में वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब ये तभी तो अपन बोलते हैं कि भाई इसको भर्ती कराओ, जल्दी जल्दी इसको खाना खिलाओ, इसका अनशन तुड़वाओ, नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा, और मर जाएंगे दंगे होंगे। तो क्यों, क्योंकि कीटोन बॉडी हाई हो गई तो ये क्या करेंगे, अब इस कीटोन बॉडी अब ब्लड सर्कुलेशन में चल रही है, किसके द्वारा, सीट्रिक एसिड साइकिल द्वारा ये ब्लड सर्किल में एंटर हो जाती है। ओके। अब ये जो ब्लड सर्किल में आएगी तो वहां पे हर जगह जाएंगी, ब्रेन को भी जाएंगी, किडनी को भी जाएंगी, लंग्स को भी जाएंगी, जितने भी मतलब पूरे बॉडी के ऑर्गन है वहां पे कीटोन बॉडी जाएंगे। अब जिसने जिसका यूज किया, कीटोन बॉडी का ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कीटोसिस हो जाएगा विद एसिडोड, मतलब अम्लीय मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कीटोन बॉडी की वजह से, विच कैन लीड टू कोमा इवन डेथ। अगर व्यक्ति मर जाता है तो वो दंगे हो जाते हैं इस वजह से। इसलिए आपको हमेशा वो बोलते हैं ना, एक डॉक्टर साहब मैं तो 10 दिन से भूखा हूं, तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो किसकी एक तरीके से जांच क्या है, उसकी कीटोन बॉडी की जांच करो। एक्सेसेशन ऑफ एक्सेस कीटोन बॉडी यूरिन और लंग्स। तो कीटोन्यूरिया यूरिन के माध्यम से अगर बाहर निकला तो कीटोन्यूरिया कहलाते हैं, और लंग्स के माध्यम से ही बाहर निकल जाती है। कैसे, उसका CO2, जब कीटोन बॉडी का पाचन होता है तो CO2 बनती है, वो बाहर निकल जाती है, वो अपन अच्छे से समझेंगे। अब ग्लिसरॉल एंड एनर्जी रिलीज जो अपन ने बात कर रहे थे, ये सारी जो अपन ने स्टडी किया है पूरा, इसको एक डाइटरी चार्ट में पढ़ेंगे, ये इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ हुआ क्या। कहने का मतलब ये है कि भाई अपन, एक मिनट अच्छे से, भाई का फैट का सिंथेसिस डाइटरी कार्ब और प्रोटीन से होता है, फिर इसकी किडनी का राउंड जम जाता है, और इसका भी जो ब्लड स्ट्रीम में किस में जाता है, सिस्टर्ना काइली थोड़ा डक्ट के द्वारा ये ब्लड में चला जाता है। उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड घूमता रहा। अब जैसे जिस दिन इसको जरूरत पड़ी कि भाई भूखा रहा, तो ये फैटी एसिड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल का तो नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है उसका काम चलता रहता है, ठीक है भाई, नॉर्मली अवस्था में। लेकिन ये 3 फैटी एसिड बने, इसका कब काम आएगा, जब भाई भूखा ज्यादा रहा, तो ये फैटी एसिड क्या करता है, कीटोन बॉडी बनाता है, एनर्जी देता है, ठीक है, हीट भी देता है, लेकिन ये कीटोन बॉडी बनाता है। कीटोन बॉडी कैसे नुकसान करती है, एसिडोसिस की वजह से, मतलब अम्लीयता के माध्यम से ये नुकसान करती हैं। तो ये कोमा और ये डेथ हो सकती है, इस वजह से ज्यादा भूखा नहीं रहना भी बहुत से बच्चे, डाइटिंग लंबे टाइम तक डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। अब इसको अपन समझते हैं आगे। अब देखो, एब्जॉर्प्शन फॉर लिपिड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मान लो कि लिपिड है, अपन ने कोई भी फैट खाया, उसका कहां से आंत में जाके तो पाचन होगा, तो वहां से उसका अवशोषण हुआ किसमें, आंत में जाके अवशोषण हुआ, तो ये ट्राइग्लाइसोड आ गया, ट्राइग्लाइसराइड। तो ये किसके द्वारा आया, सिस्टरनेकाइलिक, मैंने बताया ना शुरुआत में, सिस्टरनेकाइलिक द्वारा ट्राइग्लाइसराइड है। तो ये लिवर में आ गया, सिस्टमेटिक सर्कुलर ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, और फैट डिपॉजिट मतलब एक तरीके से इकट्ठा हो गया। ओके, फैट में भी आ गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ गया, लिवर में आ गया। अब मान लो जरूरत पड़ी, किसी दिन भूखे रहे, किसी दिन आप मान लो फंस गए कहीं पे, मान लो अभी मान लो कहीं पे गए आप रास्ते में, ऐसी जगह ट्रैफिक में फंस गए, 3 दिन तक ट्रैफिक नहीं खुलता, ये ऐसी रेयरली कंडीशन होती है, फिर भी हो जाती है। तो उस समय आप डाइट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो यार पतला होना है,
उस समय क्या होता है, तो ये ट्राइग्लाइसराइड है तो फैटी एसिड बनेगा, और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का तो नॉर्मल यूज हो जाता है, ग्लूकोज फैट, ठीक है, नॉर्मल है। ये हो गई यहाँ तक बात क्लियर, आगे देखते हैं। अब जो फैटी एसिड है एसिटिल को एंजाइम बनाता है, एसिटिल को एंजाइम से क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है, CO2 H2O ATP, और ये ATP की अपन को जरूरत होती है क्योंकि ये एनर्जी प्रदान करती है। ओके, और ये जो एसिटिल को सीट्रिक एसिड द्वारा कीटोन बॉडी बनाता है, ठीक है, कीटोन बॉडी बनाई। ओके, तो अपन ने क्यों ये फैटी एसिड के पास, क्योंकि अपन को हीट चाहिए थी, एटीपी चाहिए थी, तो ये मिल गई अपन को क्रेब साइकिल के द्वारा। भाई फैटी एसिड का एसिटिल कोएंजाइम बना, एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल शुरू हुआ, क्रेब साइकिल से CO2 बना, H2O बना, ATP बनी, अपन को एनर्जी मिल गई, अपनी कोशिका जीवित है। लेकिन इसके साथ एक क्या हुआ कि इसी के साथ एक सीट्रिक एसिड स्टार्ट हो जाता है, उसको कीटोन बॉडी प्रोडक्ट्स उत्पत्ति करता है। कीटोन बॉडी क्या करेगा, अब कीटोन बॉडी आ गया तो ये सिस्टम में भी जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलर में कीटोन बॉडी चला गया, ये फैट डिपॉजिट कीटोन बॉडी, ठीक है। अब मतलब वहां पे भी अगर मान लो कि यूज हो रहा है, फैट में जहां डिपॉजिट हो रहा है वहां पे भी जरूरत पड़ी सेल को, तो वहां भी कीटोन बॉडी बना। अब ये क्या करेगा, किडनी कीटोन बॉडी एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, अगर मान लो कि कीटोन बॉडी बनना स्टार्ट हुआ तो अपना क्या करता है, अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो भी नुकसानदायक चीज है उनको जल्दी जल्दी शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो ये यूरिन के माध्यम से इनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो किडनी के माध्यम से कीटोन बॉडी को ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी ये देखो कीटोन बॉडी यहाँ पे कीटोन बॉडी प्लस O2, कीटोन बॉडी के साथ O2 और जुड़ के क्रेब साइकिल फिर स्टार्ट होगा, तो ये क्या बनेगा CO2 H2O और ATP। देखो यहां से भी अपन ने ATP निकालने, मतलब जो एंड प्रोडक्ट था उससे भी अपन ने ATP निकाला, क्योंकि शरीर कभी ऐसे नहीं कि थोड़ा सा भी रिसाइकिल, बार बार चेक करता है, कहीं भी कुछ भी मात्रा में मिल जाए अपन को ATP एनर्जी स्रोत प्राप्त करने की, उसको पाचन करता रहता है। तो O2 के साथ मिलकर O2 मिला, क्रेब साइकिल वापस से स्टार्ट हुआ, CO2 H2 और ATP मिलकर इसने CO2 बनाई। CO2 किसके माध्यम से निकल जाती है, लंग्स के माध्यम से, और CO2 रिमूव बाई एक्सपायरी, मतलब अपन जो सांस छोड़ते हैं उसके माध्यम से CO2 बाहर निकल जाती है। अब अपन बोलते हैं ना कि भाई ये अपन जो सांस लेते हैं O2 क्यों चाहिए होती है, देखो जो कीटोन बॉडी बन रही है उसको वापस क्रेब साइकिल के माध्यम से CO2 H2 और ATP बनती है, तो CO2 जो अपन छोड़ते हैं, ऐसे तो है ये नहीं कि भाई अपने जो लंग्स में कोई सिस्टम लगा हुआ है, यही तो टिश्यू ही तो करते हैं पूरा काम। यहाँ पे देखो ये टिश्यू, यहाँ से ये टिश्यू स्टार्ट हो गए थे, टिश्यू में तो काम हो रहा है, सेल्स में तो काम हो रहा है, सेल्स फिर टिश्यू फिर ऑर्गन, तो ये काम चल रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब दोबारा समझो एक चीज को कि भाई फैटी एसिड का एसिटिल को एंजाइम बना, क्रेब साइकिल स्टार्ट हुआ, CO2 H2 ATP बना, कीटोन बॉडी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी, फिर भी कुछ मान लो चली गई टिश्यू में पहुंच गई, या फिर मान लो कि किसी भी तरीके से सिस्टम सर्कुलेशन चली, उससे एक टिश्यू में पहुंच गई, टिश्यू में क्या है O2 के साथ मिलके क्रेब साइकिल फिर स्टार्ट करेंगे, फिर CO2 H2O ATP बनेगा, CO2 अपन लंग्स के माध्यम से इसको बाहर निकाल देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, ठीक है। तो ये था फैट का मेटाबॉलिज्म, मतलब लिपिड का मेटाबॉलिज्म। अब अपन पढ़ेंगे अचिष्णे व इसने की प्रविचारणा, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, और भी अच्छे तरीके से आयुर्वेदा पार्ट अब चलेगा मोस्टली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।